धार्मिकता और भक्ति केवल मंदिर जाने, पूजा करने या व्रत रखने तक सीमित नहीं होती। सच्चा भक्त वह होता है जिसकी आत्मा, कर्म और विचार तीनों शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित हो। इस कलयुग में जहाँ आडंबर और दिखावा भक्ति के नाम पर फैल रहा है, वहाँ सच्चे भक्त की पहचान कर पाना कठिन हो गया है। लेकिन शास्त्रों और महापुरुषों ने सच्चे भक्त की कुछ निशानियां बताई हैं, जिन्हें जानकर हम खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं सच्चा भक्त हूँ? आइए जानते हैं सच्चे भक्त की 5 सबसे महत्वपूर्ण निशानियां। भक्त हर परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलता। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सच्चा भक्त वह नहीं होता जो केवल दुख में भगवान को पुकारे और सुख में उन्हें भूल जाए। सच्चा भक्त हर हाल में प्रभु को याद करता है, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, चाहे कितना भी धन, ऐश्वर्य और सम्मान क्यों न मिल जाए। कलयुग का सबसे बड़ा दोष यही है कि लोग भगवान को समस्या समाधान केंद्र समझते हैं। जब तक परेशानी होती है तब तक भक्ति करते हैं, और जैसे ही सब ठीक हो जाता है ईश्वर को भूल जाते हैं। जो भगवान को सुख में भूल जाता है, एक दिन वही सुख उसका सबसे बड़ा पतन बन जाता है। दूसरा, सच्चा भक्त किसी को दुख नहीं देता, न वाणी से न कर्म से। भक्त का हृदय करुणा से भरा होता है। वह किसी जीव को कष्ट नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखाता। उसका व्यवहार इतना कोमल होता है कि दुश्मन भी उसे देखकर शर्मिंदा हो जाएं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पिंगली पाषाण। सच्चा भक्त मक्खन जैसा कोमल होता है, जबकि संसार पत्थर दिल बना रहता है। वह पशु पक्षियों, गरीबों, बड़ों, बच्चों सब में ईश्वर को देखता है। जो भक्त बनकर दूसरों को अपमानित करता है, उसके कर्म उसे नरक में ले जाते हैं, वहां जहां कोई भगवान की आवाज नहीं सुनता। तीसरा, वह दिखावा नहीं करता, उसका ईश्वर से रिश्ता अंदरूनी होता है। आज के युग में लोग सोशल मीडिया पर पूजा की तस्वीरें डालते हैं, मंदिर जाकर वीडियो बनाते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए दान करते हैं। लेकिन सच्चा भक्त छिपकर ईश्वर से प्रेम करता है, जैसे मीरा ने किया, जैसे सुदामा ने किया। श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उस भक्त के बहुत निकट हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, न कि उसके जो मुझे दिखावे के लिए पूछता है। भक्त का भक्ति प्रदर्शन नहीं होता, उसकी आंखों के आंसू, उसके अकेले में लिए गए प्रभु का नाम, उसकी रातों की तड़प ही असली भक्ति है। दिखावे की भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, यह केवल अहंकार बढ़ाता है और अंत में पतन लाता है। चौथा, सच्चा भक्त अपने पापों को स्वीकार करता है और क्षमा मांगता है। सच्चा भक्त जानता है कि वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें भी दोष है, और वही भगवान के सामने सिर झुकाकर रोता है, प्रायश्चित करता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं भ्रम में हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए, तभी गीता की शुरुआत हुई। सच्चा भक्त अपने दोषों को ढकता नहीं, उन्हें स्वीकार कर प्रभु से माफी मांगता है। उसे इस बात का भय होता है कि कहीं मेरे अहंकार, वाणी या कर्म ने प्रभु को मुझसे दूर न कर दिया हो। जो अपने पापों पर घमंड करता है या उन्हें मजाक बनाता है, उसका अंत अत्यंत दुखद होता है, जैसे दुर्योधन का हुआ। पांचवा, भक्त की परीक्षा में भी श्रद्धा अडिग रहती है। ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ये एक अमिट सत्य है। लेकिन सच्चा भक्त इन परीक्षाओं में कभी हार नहीं मानता। प्रहलाद को अग्नि में डाला गया, मीराबाई को विष का प्याला दिया गया, लेकिन इन सभी भक्तों की श्रद्धा अडिग रही और अंत में भगवान ने उन्हें स्वयं दर्शन देकर सम्मानित किया। सच्चा भक्त कभी नहीं कहता, मैंने तो भक्ति की फिर भी दुख मिला। वह जानता है कि हर दुख, हर चोट में भी भगवान की कृपा छिपी होती है। जो भक्त परीक्षा में ईश्वर को दोष देते हैं, वह अपनी भक्ति की नींव को तोड़ रहे होते हैं और फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है। अब आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या मैं भगवान को हर हाल में याद करता हूँ? क्या मैं किसी को दुख नहीं देता? क्या मेरी शक्ति दिखावे से दूर है? क्या मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ? क्या मेरी श्रद्धा कठिनाइयों से भी डगमगाती नहीं? यदि हाँ, तो आप निश्चित ही सच्चे भक्त हैं, प्रभु के प्रिय। तो अभी समय है सुधरने का, क्योंकि मृत्यु की घड़ी बिना बताए आती है, और यदि अंत तक हमने भगवान से सच्चा संबंध नहीं बनाया तो वह समय वापस नहीं आएगा। भक्ति कोई व्यापार नहीं, ये संप्रण है। जो संप्रण करता है वही प्रभु की शरण में आता है, वरना कलयुग की यह चकाचौंध और मोह हमें ईश्वर से दूर कर देगी। डरिए उस क्षण से जब प्रभु पुकारे और भक्ति अधूरी रह जाए।
जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।